हाँ जी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। हाँ जी। अपने जो अभी बिंदु चल रहा है उसका नाम है मेवाड़ का राजवंश, जिसके अंदर अपना जो पार्ट रहेगा वो आज रहेगा 5वां पार्ट। कौन सा रहेगा? 5वां पार्ट रहेगा भाई। ठीक है, ये 5वां पार्ट रहेगा। आज 5वें पार्ट के अंदर अपने क्या है, भोपाल सिंह तक की जानकारी ले लेंगे और ये मेवाड़ वंश का जो अपने बिंदु है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपने जो करेंगे वो करेंगे अपने जयपुर के कछुआ यानी कि आमेर वाले कछुआओं की बात करेंगे। उसके बाद मारवाड़ कर लेंगे, फिर अपने राजवंश का जो टॉपिक है ये बिंदु सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में 2-4 टॉपिक अपने मॉडर्न हिस्ट्री के उठाएंगे, उतने में अपने 4th ग्रेड का जो सीरीज है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। तो नए जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाले जो बटन है उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और नई नई जानकारियां इस चैनल पर डाल दी जाती है तो वो आप तक पहुंचती रहे। और जो पुराने वाले स्टूडेंट है या अभी जो जुड़ चुके हैं उनसे ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभार्थ करें। और ये जो पूरी टीम है अपनी अपने अभिनव कैरियर एकेडमी की, ये आपके लिए पूरी समर्पित है और रात दिन आपके लिए मेहनत करती है। इन पीडीएफ को बनाने में, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। एक कोई बुक्स से बनाना हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने आज जो करेंगे ये 5वां पार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाई शेयर कर दो। बार बार कहने का कोई औचित्य नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो भाई। ठीक है जी। तो आज अपने करेंगे वो करेंगे मेवाड़ के अंदर अमर सिंह प्रथम को पढ़ना शुरू करेंगे। अपने महाराणा प्रताप पूरी तरीके से पढ़ चुके थे, जिसके अंदर उनकी पूरी जानकारियां ले चुके थे। अब भाई छोटे छोटे शासक हैं और उनके बारे में अपने पढ़ लेंगे। देखिए, अब अपने बात करते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम की बात कर लें तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम जो है, अमर सिंह प्रथम जो है इनका जन्म होता है 16 मार्च 1559 को। कब होता है? 16 मार्च 1559 को होता है। और कहते हैं कि जो ये चावंड राजधानी थी, चावंड राजधानी आपको पता है कि जो चावंड राजधानी है, चावंड राजधानी है, ये चावंड राजधानी किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने बनाई थी। और महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी कब बनाई थी? 1585 ईस्वी में बनाई थी, जो कि महाराणा प्रताप की सबसे लंबे समय काल वाली राजधानी थी। लगभग 12 साल उनकी रही थी। ठीक है। और ये चावंड राजधानी मेवाड़ की बात कर लें, मेवाड़ की बात कर लें तो चावंड राजधानी जो रही थी वो 28 साल तक रही थी। कितने साल तक? 28 साल तक, याद रखना। 28 साल तक ये अपने चर्चा कर चुके। 16 साल तक जो राजधानी रही थी चावंड, वो रही थी चावंड 16 साल तक राजधानी रही थी। ठीक है जी। 19 जनवरी 1597 को क्या होता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और चावंड में ही उनकी मृत्यु होती है और चावंड में ही अमर सिंह का क्या कर दिया जाता है? राज तिलक कर दिया जाता है, इसी दिन कर दिया जाता है। अमर सिंह के सामने सेना के अग्रभाग में रहने के लिए शक्तावत और चुंडावत का विवाद उत्पन्न हो गया। आपको पता है कि जो सेना के अग्रणी भाग में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो हुआ था किनको? चुंडावतों को। चुंडावतों की बात कर ले और शक्तावतों को बात कर ले। शक्तावत इन पर अधिकार कर चुके थे और चुंडावत जो थे वो कुंवर चुंडा के वंशज थे। चुंडावत कौन थे? कुंवर चुंडा से भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। कुंवर चुंडा के वंशज, इनको अधिकार प्राप्त हुआ था कि आने वाले समय में करेंगे। एक तरफ थे शक्तावत। शक्ति सिंह के जो वंशज थे, शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे
उनके वंशज कहलाए थे क्या? शक्तावत। आगे बात समझो, चुंडा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत। और शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए? शक्तावत कहलाए। कुंवर चुंडा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए थे। सेना का जो अग्रणी भाग है उसको लेकर इन दोनों के मध्य का क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हो गया। शक्तावतों और चुंडावतों के मध्य लिखा हुआ है कि शक्तावत और चुंडावतों के मध्य हरावल सेना की प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था वो 1599 में किया गया था। अग्रणी भाग को लेकर हरावल सेना प्रतियोगिता में ये शर्त रखी गई थी। अब इनकी क्या है कि इनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो इसी कारण क्या है, यहाँ के महाराणा अमर सिंह ने एक क्या रख दी? शर्त रख दी, एक प्रतियोगिता रख दी। उन्होंने कहा जो उंटाला के किले को सबसे पहले जीत लेगा या जो उंटाला के किले में सबसे पहले प्रवेश कर जाएगा वो क्या होगा? आने वाले समय के अंदर हरावल सेना का नेतृत्व करेगा। अब ये दोनों के, इन दोनों के बीच में क्या हो गई? होड़ मची। और क्या है, उंटाला के किले की बात करें तो हरावल सेना में शक्तावत सेना का जो नेतृत्व दिया गया था वो बल्लू सिंह को दिया गया था, बल्लू सिंह शक्तावत को दिया गया था। और चुंडावत के नेतृत्व जो दिया गया था वो जेतर सिंह चुंडावत को दिया गया था। किसे दिया गया था? जेतर सिंह चुंडावत को दिया गया था। और ये जो उंटाला का किला है ना, ये वल्लभ नगर पड़ता है उदयपुर के अंदर, वहां पर था। और इस उंटाला के किले पर मुगलों का अधिकार था। अब उस मुगल अधिकार से साथ में प्राप्त भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले समय के अंदर हरावल सेना का नेतृत्व, या मैं बोलूं अग्रगामी जो सेना होती है, अग्रिम सेना जो होती है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? शक्तावत अगर पहले अपने गेट खोल देंगे तो क्या करेंगे? शक्तावत कर लेंगे। चुंडावत अगर खोल देंगे तो चुंडावत कर लेंगे। चुंडावतों का जो नेतृत्व करता था वो कौन सा था? जेतर सिंह चुंडावत था। और शक्तावतों का जो था वो था बल्लू सिंह शक्तावत। क्या नाम था? बल्लू सिंह शक्तावत था। इस शक्तावत था। अब देख लीजिए कि हरावल प्रतियोगिता में चुंडावत सेना विजय रही। चुंडा वाली सेना क्या रही थी? विजय रही थी। और इसके पश्चात चुंडावत को हरावल सेना का क्या दिया गया था? नेतृत्व दिया गया, यानी कि इन्हें शामिल कर लिया गया। और 1605 में जहांगीर क्या बनता है? सम्राट। जहांगीर सम्राट बनते ही मेवाड़ पर क्या कर देता है? अभियान शुरू कर देता है। जहांगीर अपने पुत्रों के नेतृत्व में बहुत सारे क्या भेजता है? अभियान भेजता है, लेकिन वो असफल रहता है। क्या रहता है? बहुत सारे भेजे थे। और ऐसे करते करते 1613 ईस्वी का समय आ गया। 1605 से लेकर 8 साल तक वो क्या करता रहा? संघर्ष। के बाद में 1613 में कहते हैं अजमेर दरबार लगाया इसने। अजमेर में आया था जहांगीर। कहते हैं कि इसी समय तो टॉमसरो भी आया था इसी समय, याद रखना। तो याद रखना कि अजमेर में आया। और जहांगीर स्वयं 1613 ईस्वी में अजमेर दुर्ग में पहुंचा और मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किया इसने। और अपने पुत्र जिसका नाम था खुर्रम, खुर्रम को आगे चलकर शाहजहां के रूप में जाना गया। और खुर्रम, खुर्रम जिसे हम शाहजहां कहते हैं, शाहजहां और सेनापति अब्दुल रहीम खाने खां, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खां के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खाने खां, आपको मैंने बताया था कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद 5 अभियान भेजे गए थे। कितने अभियान भेजे गए थे? 5 अभियान भेजे गए थे। तो याद रखना, शाहबाज खां, शाहबाज खां, शाहबाज खां। उसके बाद में कौन आया था? उसके बाद में कौन आया था? अब्दुल रहीम खाने खां। और अंतिम रूप से 5वां कौन आया था? आपका जगन्नाथ कछुआ। तो यह है वही अब्दुल रहीम खाने खां है। उसके नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने का 1613 में जो नेतृत्व दिया गया था वो 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो खुर्रम को दिया गया था, दिया गया खुर्रम को। और एक दिया गया था अब्दुल या अब्दुल रहीम खाने खां। ठीक है, तो इनको नेतृत्व दिया गया था। उसके बाद में मेवाड़ की अराजकता को देखते हुए अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने मेवाड़ी सामंतों के साथ मिलकर अमर सिंह को संधि के लिए सलाह दी। देखिए अब क्या हुआ कि ये जो मुगल थे, मुगल डायरेक्टली तो लड़ नहीं रहे थे। अब इन्होंने क्या कूटनीति इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। पहले क्या है कि जब भी लड़ाई होती थी तो आम जनता को परेशान नहीं किया जाता था, है ना। तो आम जनता को परेशान नहीं किया जाता था। जो किले के अंदर थे या फिर मैं बोलूं जो दुर्ग रक्षक होते थे या राजा होता था, उनसे ही लड़ाई हुआ करती थी।
अब क्या मुगलों ने क्या किया कि अमर सिंह को ऐसे तो जीत नहीं सकते, अपने अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी खेत हैं उनको, खेत खलिहानों को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने खेत खलिहान नष्ट करने शुरू कर दिए, जो पशु थे उनको तंग करना शुरू कर दिया, यानी कि कईयों को काटना शुरू कर दिया और वो कर दिया, आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, अराजकता सी फैलने लगी इन चीजों को देखकर कि महाराणा बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं और प्रजा क्या है बिल्कुल दुखी बैठी है, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाए। लेकिन इस अराजकता को देखते हुए अमर सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जाता है अपने पिताजी के पास और कुछ अपने सामंतों, जो मेवाड़ के सामंत थे, उनसे सलाह की और अपने पिताजी के पास गया और संधि करने की सलाह दे दी। किसको? अमर सिंह को, कि आप मुगलों से संधि कर लो। क्या कर लो? संधि कर लो। लड़ाई छोटी मोटी चल रही है जिसके अंदर आम जनता क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, दुखी है, तो आप क्या कर लो, संधि दे दो। ये सलाह देने वाला व्यक्ति जो था वो कौन सा था? कर्ण सिंह था, इसका पुत्र, और कुछ सामंत थे। मेवाड़ मुगल संधि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मैंने एक बताया कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य अघोषित संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? आपको पता है अघोषित संधि जो है वो 1584 से लेकर 1597 तक चली थी। कितने साल चली थी? 1584 से लेकर 1597 तक चली थी। कितने साल चली? 1597 तक चली थी, क्योंकि 1584 के बाद अकबर द्वारा किसी प्रकार का अभियान नहीं भेजा गया था। लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ मुगल संधि पूछ ले तो वो अमर सिंह के काल में हुई थी। और अमर सिंह भी कौन सा? महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम। ठीक है जी। और कहते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि में महाराणा प्रताप की ओर से जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरिदास झाला और शुभकर्ण। ठीक है जी। और शाहजहां की तरफ से, या मैं बोलूं जहांगीर की तरफ से था, वो था मुल्ला शकुला शिराजी और सुंदरदास। ठीक है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रख लेना आप तो कि मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी वो हुई थी अपने कब? वो हुई थी अपने 1615 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1615 ईस्वी के अंदर। एक उस समय जो मेवाड़ का महाराणा था वो था अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह था जहांगीर। तो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। अगर वहां पर जहांगीर और वो ऑप्शन में न मिले अमर सिंह, तो आपको करना है खुर्रम और कर्ण सिंह के मध्य। तो याद रखना, मेवाड़ की तरफ से हरिदास झाला और शुभकर्ण थे मेवाड़ अपने महाराणा की तरफ से, और मुगलों की तरफ से मुल्ला शकुला शिराजी और सुंदरदास थे, जो कि शाहजहां की ओर से आए थे, जहांगीर के पास गए थे ये दोनों। ठीक है ना, दोनों को क्या भेज दिया? दो व्यक्ति उधर से, दो इधर से। शाहजहां ने कहा आप जाओ पिताजी के पास। ठीक है जी, इनको भेज दिया। और एक दिन आया 5 फरवरी 1615 को, ये डेट भी याद रखना, 5 फरवरी 1615। कौन सा? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हो गई और मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच ये संधि हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसने संधि तो कर ली भाई, लेकिन दिन ब दिन क्या है, इसे ये चीज सताने लगी कि मेरे पिताजी जंगलों में चले गए, मेरे पिताजी जंगलों में चले गए। उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और क्या नहीं की? संधि स्वीकार नहीं की। और ये क्या है, उस गम में ही रहा था। और मुगल मेवाड़ संधि के दुख से अमर सिंह प्रथम ने राजपाट त्याग दिया था और वैरागी जीवन धारण कर लिया था। कहते हैं कि इस संधि के अंदर क्या क्या बातें हुई। इसमें कहा गया कि अपने मेवाड़ वाले किसी भी तरीके का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ में, ये चीज एक्सेप्ट की गई उनके द्वारा। दूसरी बात ये लिखी गई, कि मुगलों की तरफ से ये कहा गया कि आप आने वाले समय में अपने दुर्गों का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करोगे, जिस स्थिति के अंदर ये दुर्ग है उसी स्थिति के अंदर ये रहेगा। इस प्रकार की क्या है, कई बातें लिखी गई थी। और इस संधि, ये जो संधि है 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई, और ये हुई किन किन के मध्य? जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य। और अंत में मेवाड़ मुगल संधि से दुखी होकर अमर सिंह वैराग्य रूप धारण कर लेता है और राजपाट त्याग देता है। 26 जनवरी 1620 को, 5 साल बाद, संधि के 5 साल बाद 26 जनवरी 1516 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या है, अपने अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, और राजसमंद झील के किनारे इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था कहाँ? आहड़ के अंदर। इंपॉर्टेंट है,
इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो किया गया था आहड़ के अंदर। आपको पता है एक आहड़ सभ्यता भी है, और तो याद रखना कि आहड़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और क्या बात याद रखनी है, तो याद रखना इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला कहा जाता है इसे, ठीक है ना। मेवाड़ के महाराणों का शमशान, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट, ठीक है। और दूसरी बात, आहड़ के अंदर क्या है, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट है, और आहड़ में पहली छतरी, छतरी किसकी है, किसकी है भाई, अमर सिंह की है। किसकी है, अमर सिंह की है। ये याद रखना, महासतियों का टीला लिखा हुआ है कि आहड़ की महासतियों में, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली जो छतरी है वो महाराणा अमर सिंह की है। और आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शमशान। 1605 की बात कर ले, याद रखना 1605 में मेवाड़ स्कूल की चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आपको मैंने बताया था, जो चावंड राजधानी है, चावंड शैली है, चावंड राजधानी महाराणा प्रताप के समय, चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय। चावंड शैली की शुरुआत तो महाराणा प्रताप के समय, लेकिन चावंड शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो अमर सिंह प्रथम के काल का माना जाता है, और स्वर्ण काल माना जाता है। याद रखना कौन सा काल, स्वर्ण काल। और इसके समय एक चित्रकार था, ये बार बार पूछा जाता है कि नासिरुद्दीन किसके दरबार में था, तो अमर सिंह प्रथम के दरबार में था। इंपॉर्टेंट है, जहन में बिठा लेना, आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा कहाँ आपको, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो याद रखना कि नासिरुद्दीन किसके दरबार में था, इंपॉर्टेंट है भाई। नूरुद्दीन अलग है, नासिरुद्दीन अलग है। तो एक बार के लिए इतने याद रखना है, नासिरुद्दीन जो कि एक चित्रकार था और अमर सिंह के काल में था, जिसने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था। और नासिरुद्दीन किसके दरबार में था, तो याद रखना किसके दरबार में था, अमर सिंह प्रथम के काल में। और ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो याद रखना चावंड चित्रकला शैली से है। और चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका है, अमर सिंह प्रथम का है। एक व्यक्ति था, राइटर था, जिसका नाम था टॉमसरो। टॉमसरो ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यानी कि किसी प्रकार का बल नहीं प्रयोग किया गया था, एक समझौता हुआ था इस संधि के अंदर, किसी प्रकार का बल नहीं प्रयोग किया गया था। तो ये एक समझौता हुआ था। ये कथन किसने कहा था, टॉमसरो ने। ये पटवारी के अंदर प्रश्न आया था, कब आया था, 2000 शायद 16 वाली भर्ती का है ये प्रश्न, ठीक है। तो याद रखना शायद हो। अब बात कर लेते हैं अपने अमर सिंह का पुत्र है, और उस पुत्र का नाम है कर्ण सिंह। क्या नाम है, कर्ण सिंह है। अच्छा, मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है भामाशाह को। किसे कहा जाता है, भामाशाह को। अब कर्ण सिंह किसका पुत्र है, ये पुत्र है किसका, अमर सिंह प्रथम का। आपको पता है कि 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह प्रथम का निधन हो गया। उसके बाद उनका पुत्र, जो कि मेवाड़ मुगल संधि करानी में जिसका बड़ा ही हाथ रहा था, कर्ण सिंह शासक बनेगा 1620 से लेकर 1628। जहांगीर, ये शाहजहां का एक मित्र था, एक क्या था, ये मित्र था, और इनके साथ मित्रवत व्यवहार रखता था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला राजकुमार कर्ण सिंह था। तो याद रखना, संधि तो जहांगीर ने की, लेकिन मेवाड़ का पहला पहला
राजकुमार जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है, तो याद रखना करण सिंह मुगल दरबार में 1000 मनसब प्राप्त किया इसने, करने वाला प्रथम मेवाड़ी राजा था। कितना? प्रथम मेवाड़ी राजा था। आगे चलते हैं। करण सिंह के समय मेवाड़ में प्रथम बार मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि ली थी। याद रखना करण सिंह के समय मेवाड़ ने प्रथम बार मुगलों के आंतरिक, मेवाड़ राज्य ने, याद रखना मेवाड़ ने प्रथम बार मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि ली थी। करण सिंह ने पिछोला झील, जो याद रखना लाखा के समय बनी थी ना, पिछोला झील, याद रखना लाखा के समय बनी थी। पिछोला झील में जग मंदिरों का निर्माण करवाया इसने, और इसने शुरुआत करवा दी थी। तो याद रखना जग मंदिरों की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वो अमर सिंह का पुत्र करण सिंह था। जग मंदिरों की शुरुआत किसने करवाई थी? करण सिंह ने करवाई थी। याद रखना जग मंदिरों की शुरुआत करण सिंह ने करवाई थी, लेकिन जग मंदिरों को जो पूरा करवाया था इसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जग मंदिरों को जो पूरा करवाया था वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जग मंदिरों का निर्माता करण सिंह को माना जाता है। शुरुआत करण सिंह ने की थी, लेकिन इसका जो पूरा निर्माण करवाया था वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया। जग मंदिर का जो अन्य कोई छोटा मोटा निर्माण या पुनः निर्माण करवाने वाला व्यक्ति जगत सिंह सेकंड था, है ना। 1622 में एक व्यक्ति था मुगल बादशाह जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां को क्या है, इसने जब जहांगीर बीमार पड़ा, और जहांगीर जब बीमार पड़ा तो उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुए। तो उस समय क्या है, भाग कर जो ये अपना शाहजहां है, इसका मित्र जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है, ये किसके पास आता है? करण सिंह के पास आता है। और करण सिंह ने क्या बनवा रखे थे? जग मंदिर बनवा रखे थे। ये जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो ये 1622 ईस्वी का टाइम था। 1622 ईस्वी में शाहजहां जो है या खुर्रम जो है वो किसके पास आ जाता है? करण सिंह के पास आ जाता है। और करण सिंह ने इसे शरण दी, और रुकने की जो जगह दी थी वो जगह थी कौन सी? जग मंदिर दी थी। कौन सी दी थी? कि आप यहाँ ठहरिए, बढ़िया आपको 5 स्टार जैसी क्या आएगी, फीलिंग आएगी। और शाहजहां ने इन्हीं जग मंदिरों को देखकर अपनी बेगम के लिए क्या बना दिया? ताजमहल बनवा दिया था। क्या बनवा दिया? ताजमहल। तो याद रखना ताजमहल से, ताजमहल जो बनवाया था जग मंदिरों से ये प्रेरित होकर बनवाने वाला व्यक्ति था। याद रखना जग मंदिरों से प्रेरित हुआ था, तब जाके क्या बना था? मुमताज के लिए ताजमहल बना था। करण सिंह ने अपनी राजधानी जो है उदयपुर को बनाया था। अब से पहले चावंड चल रही थी 1585 से लेकर, अब करण सिंह ने राजधानी क्या बना दी वापिस? उदयपुर। और याद रखना करण सिंह द्वारा जब उदयपुर राजधानी बनाई गई तो याद रखना करण सिंह के समय से लेकर मेवाड़ की राजधानी एकीकरण तक उदयपुर ही रही थी। अब राजधानी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना करण सिंह के बाद कोई भी राजधानी चेंज नहीं हुई थी, सिर्फ उदयपुर ही रही थी, करण सिंह ने बनाई थी। जो कि किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? तो याद रखना अमर सिंह का पुत्र था। स्वतंत्रता तक तो याद रखना करण सिंह ने राजधानी बनाई उदयपुर। ठीक है, जो मेवाड़ की स्वतंत्रता तक राजधानी रही थी। खुर्रम की बात करें शाहजहां की, शाहजहां ने अपने मेवाड़ प्रवास काल के दौरान, मेवाड़ प्रवास काल के दौरान गफूर खां की मजार बनाई थी। तो याद रखना गफूर खां की मजार, गफूर, ये मजार किसने बनवाई थी? गफूर खां की मजार बनवाई थी किसने? शाहजहां ने। और कहां पर है ये गफूर खां की मजार? कहां पर है साहब? तो याद रखना उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ये याद रखना। ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है जी।
अब बात कर लेते हैं आगे। हाँ जी, अब करण सिंह के बाद में उनका पुत्र आता है जगत सिंह प्रथम। जो जगत सिंह प्रथम वही जगत सिंह प्रथम, जो जगत सिंह प्रथम वही जगत सिंह प्रथम, जिसने जग मंदिरों का पूर्ण निर्माण करवाया था। लेकिन जग मंदिर बनवाने शुरू करण सिंह ने किए थे, लेकिन इसका पुत्र जगत सिंह क्या करता है, जग मंदिरों को पूरा करवा देता है ना। तो पूरा करवाने वाला जो व्यक्ति था जग मंदिरों को, वो था कौन, जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील में बने जग मंदिरों का निर्माण जो है वो पूरा करवाया। और इसी के नाम पर इन मंदिरों का नाम जो पड़ गया वो पड़ गया जग मंदिर। क्या नाम पड़ा, जग मंदिर। याद रखना, आगे पढ़ते हैं। देखिए, जग मंदिर का जो सूत्रधार है वो था बाणा, वह उसका एक पुत्र था जिसका नाम है मुकुंद की देख रेख में बना। और इसी मंदिर में कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई गई थी। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी जगत सिंह के काल में लगी थी। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो कहां पर है, जग मंदिर के अंदर है। कहां है, जग मंदिर के अंदर है। याद रखना, जग मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। और उस प्रशस्ति का जो रचयिता है वो है कृष्ण भट्ट है। क्या नाम है, कृष्ण भट्ट। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका था, जगत सिंह प्रथम का। याद रखना, चावंड चित्रकला शैली का जो काल था, शुरुआती काल, वो था महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई। लेकिन सर्व अपने मेवाड़ चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो कुंभा के समय शुरू होती है। लेकिन मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो माना जाता है जगत सिंह प्रथम का। लेकिन चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो माना जाता है अमर सिंह प्रथम का। जगत सिंह प्रथम ने अपने दरबार में चित्रकारों को विकसित करने के लिए एक कारखाना बनवाया था। और उस कारखाने को नाम दिया गया तस्वीरारो कारखाना। यानी कि सीधी सी बात है, फिल्म सिटी, यानी कि फोटो सिटी कह सकते हो। आज के दिन दो जो चीजें पढ़ते हो ना, कि फिल्म सिटी बना दिया, फोटो सिटी बना दिया, इमेज सिटी बना दिया, उसी प्रकार के है कि जो वहां पर चित्रकार थे, यानी कि वहां पर जो चित्र बनाते थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अन्य रियासतों के चित्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको क्या है, विकसित करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए जगत सिंह प्रथम ने चितेरो री ओवरी बनवाई थी। तो याद रखना, चित्रों की ओवरी किसके समय बनी थी, मेवाड़ के अंदर। तो चित्रों की ओवरी मेवाड़ के अंदर जगत सिंह प्रथम के काल में बनी। तो चित्रों की ओवरी जगत सिंह प्रथम के काल में, जिसे कहा जाता है तस्वीरारो कारखानों। क्या कहा जाता है, तस्वीरारो कारखानों। तो याद रखना, तस्वीरारो कारखानों कहे, चित्रों की ओवरी कहे, एक ही उत्तर होना चाहिए, करण सिंह का पुत्र जगत सिंह प्रथम के काल में। महाराणा जगत सिंह प्रथम की जो दाई मां थी उनका नाम था नोजूबाई। क्या नाम था, नोजूबाई। इंपॉर्टेंट है। उदय सिंह की दाई मां कौन थी, पन्ना दाई थी। कौन थी, पन्ना दाई। लेकिन जगत सिंह प्रथम की जो दाई मां थी वो नोजूबाई थी। दाई मां मतलब जो लालन पालन करे। उदयपुर में दाई मां का मंदिर का निर्माण भी करवाया इसने। इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह के काल में हुई मुगल मेवाड़ संधि का, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी भाई, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए 1615 में जगत सिंह ने प्रथम ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवा दी थी। देखो, अपने पिता करण सिंह के समय, अमर सिंह के समय तो क्या हुई, मुगल मेवाड़ संधि। लेकिन जो 1615 के अंदर क्या हुई थी, ये संधि हुई थी 5 फरवरी को। तो इस संधि का जो उल्लंघन किया था वो सर्वप्रथम, मुगल मेवाड़ संधि का जो उल्लंघन किया था वो कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। और जगत सिंह प्रथम को दंडित करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने जगत सिंह प्रथम के समय एक फरमान जारी किया और कहा कि मेवाड़ रियासत के हिस्से में दो जगह है, एक जगह का नाम है प्रतापगढ़ और एक का नाम है शाहपुरा। और मेवाड़ से पृथक कर नवीन रियासत के रूप में उन्हें क्या है, मान्यता दे दी। इंपॉर्टेंट है, एक तो जगह थी प्रतापगढ़ और एक जगह का नाम है शाहपुरा। इन दोनों रियासतों को अलग करने का श्रेय अगर किसी मुगल बादशाह को जाता है, अगर किसी मुगल बादशाह को जाता है, तो वो मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां है। वो मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां ने
अलग रियासत का दर्जा दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसने, यानी कि कर्ण सिंह ने क्या कर दिया था, अपने जगत सिंह प्रथम ने क्या कर दिया था, जगत सिंह प्रथम ने मुगल मेवाड़ संधि का क्या किया था, उसने उल्लंघन किया था। तो मुगल मेवाड़ संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, जगत सिंह प्रथम है। जब इस जगत सिंह प्रथम ने उल्लंघन किया तो शाहजहां ने क्या किया कि जो प्रतापगढ़ और शाहपुर है उनको क्या है, नवीन रियासतों की क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। अब अमर सिंह क्या है, अपने इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना, मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसका क्या स्वर्ण काल है। चित्रों की ओर, जिसे तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, ये भी किसके समय विकसित हुआ था, जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ था, जिसे फोटो सिटी कह सकते हो। आज नौजूबाई जो थी वो किसकी दाइमा थी, जगत सिंह प्रथम की थी, ना। प्रथम बार मुगल मेवाड़ संधि का जो उल्लंघन हुआ वो किसके समय हुआ था, अपने जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ था। आगे बात समझ में? ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। और दो रियासतें अलग कौन सी कर दी थी, एक शाहजहां, एक अपने, एक तो शाहपुरा और एक कौन सी थी, प्रतापगढ़ थी, शाहजहां द्वारा की गई। अब जो आगे शासक बनेगा उस शासक का नाम है क्या, राज सिंह। राज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इतिहास की दृष्टि से। 1652 से लेकर 1680, यानी कि अपना कौन सा, औरंगजेब के समय का काल। कौन सा है, औरंगजेब के समय का काल। देखिए, औरंगजेब के समय की काल की बात करें तो औरंगजेब के समय के काल में मेवाड़ का जो महाराणा था वो था राज सिंह। कौन सा था, राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। और इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण कर रखी थी, इंपॉर्टेंट है, बार बार सीधा सीधा प्रश्न आता है। तो याद रखना, राज सिंह प्रथम। कौन सा था, राज सिंह प्रथम था। राज सिंह प्रथम ने विजय कटकातु की इसलिए उपाधि धारण कर रखी थी क्योंकि मुगलों की इन्होंने क्या है, टिक्का दौड़ हुई थी एक। टिक्का दौड़ के अंदर मुगलों की जो ठिकाने थे या मुगलों की जो पुलिस चौकियां थी उनको क्या ध्वस्त कर दिया था और मुगलों को काटने का कार्य किया था। इसी कारण इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण कर रखी थी। और राज सिंह ने राजमंद झील में 9 चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास खुदवाया, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। तो सीधा सीधा याद रखना, राज सिंह के काल में राज प्रशस्ति लिखी गई। और ये राज प्रशस्ति राजसमंद झील की पाल पर, इसके अंदर शिला कितनी है, पत्थर कितने लगे हुए हैं, 25 शिलाएं लगी हुई है। और राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना तेलंग राजस्थानी, तेलंग जाति के एक व्यक्ति थे। कौन थे, तेलंग जाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रणछोड़ भट्ट। तेलंग क्या नाम था, इसके रचयिता कौन थे, रणछोड़ भट्ट। तो याद रखना, इतना ही तो याद रखना है, 25 शिला रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना जो की थी रणछोड़ भट्ट ने की थी। चलो आगे। राज प्रशस्ति है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और मुगल बादशाह शाहजहां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत राज सिंह द्वारा करने पर शादुल्ला खां को भेजा और पुनः निर्माण को तुड़वा दिया था। तो याद रखना, शाहजहां ने जब मुगल बादशाह शाहजहां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का जो राज सिंह ने करवाया था उसका तुड़वा दिया था। क्योंकि शाहजहां के साथ औरंगजेब, शाहजहां के समय तो ठीक था, औरंगजेब के साथ इसके क्या स्वादपूर्व क्या थे, व्यवहार थे। अब देख लीजिए कि राजसमंद या राजसमंद झील का जो निर्माण है वो भी राज सिंह प्रथम ने करवाया था। इसने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और इसकी जो नींव है ना वो घेवर माता ने रखी थी। कहते हैं कि घेवर माता बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली जो थी वो कौन थी, घेवर माता थी। याद रखना,
बिना पति के सती कौन हुई थी? घेवर माता। महाराणा राज सिंह ने 1657 ईस्वी में एक दौड़ करवाई थी, याद रखना रे। 1857 की क्रांति सी हो गई थी 200 साल पहले। 1857 नहीं याद रखना, 1657 याद रखना, 200 साल पहले। तो 1657-58 के अंदर टिक्का दौड़ राज सिंह द्वारा, विजय कट कातू की उपाधि, इतना ही याद रखना है, सीधा याद रखना। टिक्का दौड़ का आयोजन करने मुगल चौकियों को इसने क्या तोड़ दिया था। यानी कि टिक्का दौड़ के अंदर क्या घोड़ों की दौड़ करवाई जाती है, एक खेल सा था, उसके अंदर क्या है, उसके बहाने से मुगल चौकियों को क्या इसने ध्वस्त कर दिया था। ये कभी लंबी कहानी है, ये बाद में बताएंगे। राज सिंह ने किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी और एक राजा थे जिनका नाम था रूप सिंह, और रूप सिंह या स्वरूप सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम था क्या, उसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। चारुमती जो है उसकी बात कर लें तो राज सिंह ने किशनगढ़ के जो राजा रूप सिंह थे ना, उनकी एक पुत्री व मान सिंह जो था उनकी बहन, रूप सिंह स्वरूप सिंह की पुत्री व मान सिंह, किशनगढ़ के मान सिंह की ये बहन थी, और चारुमती से धर्म रक्षार्थ विवाह किया था। देखिए कि चारुमती को जो पसंद करता था वो औरंगजेब करता था। कौन करता था? औरंगजेब करता था, लेकिन वो औरंगजेब को पसंद नहीं करती थी चारुमती। चारुमती ने कहा था कि उस दरिंदे के पास जाने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं, नहीं तो आप हमारे से शादी कीजिए। और अंतिम रूप से जो विवाह किया वो राज सिंह प्रथम ने चारुमती से विवाह किया था, ठीक है ना। वो राज सिंह से विवाह चारुमती ने नहीं किया। अब ये कारण रहा इनकी लड़ाई का, किन किन का, औरंगजेब का और इसका। दूसरी बात, चारुमती को लेकर 1664 में राज सिंह और औरंगजेब के मध्य देसुरी के नाल राजसमंद के अंदर क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राज सिंह की तरफ से सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत हुआ। कौन था? सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत गया था। ये सलुम्बर का वही रतन सिंह चुंडावत है कि जिसकी एक घरवाली थी जिसका नाम था सलह कंवर या सहल कंवर, सहल कंवर। इसकी बात करेंगे अपने आगे कि राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी। पूर्णतः याद रखना, 1615 ईस्वी के अंदर क्या है, राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। पूर्णतः मुगल मेवाड़ संधि तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? राज सिंह प्रथम था। इंपॉर्टेंट है। उल्लंघन किसने किया? दो चीजें, मुगल मेवाड़ संधि किसने तोड़ी, तो राज सिंह प्रथम करोगे, लेकिन मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन सा था? वो था कौन है? जगत सिंह प्रथम था। लेकिन मुगल मेवाड़ संधि जो है वो राज सिंह ने तोड़ी है। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस फरमान भी जारी किया था, क्योंकि इस फरमान के अंदर जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है और हिंदू पाठशालाएं हैं उनको तोड़ना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मूर्ति भंजक नीति अपना ली थी इसने, जिसका पुरजोर विरोध जो करने वाला व्यक्ति था वो राज सिंह था। ये भी इनकी लड़ाई का कारण रहा। और राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा 1679 के अंदर, याद रखना, औरंगजेब ने क्या किया कि 1679 के अंदर क्या है, 1679 के अंदर क्या है, इसने वापिस से जजिया कर लगा दी था। अब जजिया कर क्या है कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, गैर मुस्लिम कर। अब गैर मुस्लिम कर का मतलब क्या होता है कि हिंदुओं पर बोल सकते हो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है वो जजिया कर कहलाता है। आपको मैं बता दूं कि आपको ज्ञात होगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर अगर किसी ने लगाया था तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन भारत में जब जजिया कर बंद किया तो वो बंद किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। लेकिन फिर से जजिया कर को लागू करने वाला व्यक्ति था, वो था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। तो सर्वप्रथम भारत के अंदर किसने चालू किया था जजिया कर? तो याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम। अकबर ने बंद किया, वापिस औरंगजेब ने शुरू किया, और इसका विरोध जो किया था वो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की इस नीति का विरोध किसने किया था? वो किया था किसने? राज सिंह ने। अब देख लीजिए, मथुरा वृंदावन से गोस्वामी कृष्ण जी की 2 मूर्तियां लाई गई, है ना। तो मेवाड़ लाए तो राज सिंह ने एक मूर्ति सिंहाड़ नाथ द्वारा में लगा दी थी। सिंहाड़ कहां पड़ता है? 2 चीज है, एक चीज है सिंहाड़ और एक आपको कई बार दिया होगा शिवाड़। दोनों अलग अलग है। शिवाड़ जगह पड़ती है सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा
राजस्थान का सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का मेला पड़ता है। सिंहाड़ पड़ता है राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद, जहां पर वल्लभ संप्रदाय की क्या है, पीठ है। ठीक है, उसको अपने बात कर लेंगे। वह दूसरी ओर अगर दूसरी मूर्ति पूछे तो कहाँ लगाई गई, एक तो सिंहाड़ में लगा दी गई, दूसरी मूर्ति द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में लगाई गई थी। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में लगाई गई थी। नाथ द्वारा चित्रकला की जो शुरुआत होती है, देखिए मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत कुंभा के समय, मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का, चावड़ चित्रकला की शुरुआत महाराणा प्रताप की, चावड़ चित्रकला का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का। लेकिन आपको पूछे कि नाथ द्वारा चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई थी, तो याद रखना राज सिंह प्रथम के समय हुई थी। तो केलों के वृक्ष के चित्र इस चित्रकला शैली के क्या है, मुख्य विषय है, या मैं बोलूं इसका मुख्य विशेषता अगर देखें, इसकी विशेषता देखें इस शैली की, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की, तो केले के वृक्ष है। क्या है, केले के वृक्ष है। केले की सांझिया भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी है, एक हाड़ी रानी है, उस रानी का नाम क्या है, सलह कंवर। इसका स्मारक सलुम्बर में बना हुआ है। राजस्थान की पहली महिला बटालियन भी हाड़ी रानी बटालियन है, जिसका मुख्यालय मैं आपको बता देता हूं अजमेर में है, अजमेर के किशनगढ़ के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर। एक बार मैं गया था यहाँ पर, कोई काम था, तो मुझे याद है हाड़ी रानी जो बटालियन है, इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर का है, अजमेर किशनगढ़ के अंदर है। और याद रखना ये हाड़ी रानी सलाह कंवर कौन थी, तो याद रखना रतन सिंह जो था चुंडावत, तो राज सिंह की तरफ से लड़ा था औरंगजेब के खिलाफ, तो इसकी रानी थी। तो कहते हैं नव विवाहित वो महिला थी। और क्या है, जब जैसे विवाह हुआ तो इधर से फरमान आया कि औरंगजेब आ गया है, लड़ाई करनी है। तो इसको क्या है, अपनी पत्नी की याद आ रही थी रास्ते में, तो उसने अपने क्या है एक सैनिक को भेजा कि उनसे किसी न किसी तरीके की निशानी लेकर आओ। तो उन्होंने हाड़ी रानी सलाह कंवर ने क्या है अपना शीश काट करके है उस सैनिक के हाथ दे दिया था। तो याद रखना कि शीश काट कर दिया, तो कहते हैं कि चुंडावत मांगे सेनानी, अपनो शीश काट के दे दिया था किसने, किसने, हाड़ी रानी ने। ठीक है, तो याद रखना, तो याद रखना इसको, है नहीं। और उसको याद रखना, एक सेनानी रचना भी है। क्या है, सेनानी रचना भी है, याद रखना, सेनानी रचना भी है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अपने प्रसिद्ध कवि है मेघराज मुकुल। कौन है, मेघराज मुकुल, जो कि हाड़ी रानी पर एक रचना लिखता है, कविता लिखता है, जिसका नाम है सेनानी। राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट, तेलंग व सदाशिव भट्ट थे। अब मुझे आप ये बताओ कि साथ में राज सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो कुंभलगढ़ में। अब ये बताओ कि चक्करपाणी मिश्र किसके दरबार में था, कमेंट में बताना भाई। अब राज सिंह के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है जय सिंह। अब छोटे छोटे शासक आगे भी, छोटा छोटा कार्यकाल, थोड़ी थोड़ी बातें, है ना। जय सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध अकबर द्वितीय की सहायता की थी। तो याद रखना, अकबर द्वितीय की जो सहायता की थी वो किसने की थी, औरंगजेब ने। अकबर द्वितीय की जो सहायता की थी वो किसने की थी, औरंगजेब ने, अपने जय सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध की थी। क्योंकि औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था जय सिंह, जो कि आगे शासक बनना चाहता था, जो कि आगे शासक बनना चाहता था। जय सिंह के समय द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो पहली मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615। लेकिन दूसरी मेवाड़ मुगल संधि जय सिंह के समय, जय सिंह द्वितीय के समय, तो याद रखना दूसरी मेवाड़ संधि जो हुई थी जय सिंह के समय, ये हुई थी कब, अपने 1680 हुई थी। 1680 के अंदर। कोई आपको ये चीज नहीं पूछेगा कि, इतना पूछ लेगा कि दूसरी मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, तो याद रखना कौन था, जय सिंह था। कौन था, जय सिंह था, उधर औरंगजेब था। द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि जो है वो जय सिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, याद है। जय सिंह ने अकाल राहत कार्यों को करवाने के लिए क्या किया कि जय सिंह ने, एक नदी पड़ती है कि गोमती नदी, और पानी रोककर एक नदी झील का निर्माण करवाया, डेबर झील का निर्माण करवाया। इसी डेबर झील को जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये सलुम्बर के अंदर पड़ती है। तो याद रखना गोमती नदी का पानी रोका था,
ठीक है ना। गोमती नदी का पानी रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी का पानी रोककर जयसमंद झील का क्या निर्माण करवाया था इसने। जयसमंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है ये, नेचुरल रूप से नहीं है ये, प्राकृतिक झील नहीं है। जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं, ये भी याद रखना। सबसे बड़े टापू को क्या कहा जाता है, बाबा का भांगड़ा कहा जाता है या बाबा का भांगड़ा कहा जाता है, और छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अब उसके बाद में आया अमर सिंह सेकंड। कौन सा आ गया, अमर सिंह सेकंड। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम शासक था इसके समकालीन। कौन था, अमर सिंह सेकंड के सामने। अब इसकी एक ही बात याद रखनी है, अमर सिंह सेकंड के समय देबारी समझौता हुआ था। अमर सिंह सेकंड के समय कौन सा समझौता हुआ था, देबारी समझौता हुआ था। दो चीज याद रखना, एक तो याद रखना 1708 का काल, एक याद रखना 1807 का काल। 1708 में तो हुआ था देबारी समझौता, ठीक है, और 1807 में हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी घटना है कुमारी विवाद। तो 1708 में तो देबारी समझौता। देखिए, इस समय जब देबारी समझौता हुआ तो उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, 25 मई 1708 को यह समझौता होता है। उस समय मारवाड़ का जो राजा था वो था अजीत सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था, अजीत सिंह था। और जयपुर का जो राजा था यानी कि आमेर राजा, आमेर राजा जो था वो था स्वाई राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह। इस समय जो आमेर का राजा था उसका नाम था स्वाई राजा जय सिंह, और मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह। अब बात कर लेते हैं क्यों हुआ। मेवाड़ का जो राजा था ना अमर सिंह द्वितीय, और अमर सिंह द्वितीय के शासन काल में मारवाड़ और मेवाड़ और आमेर, इन तीनों के मध्य समझौता हो गया। किस चीज को लेकर कि बहादुर शाह क्या करता है, अपना विरोध करता है। अब क्या है कि आगे जो शासक बनेगा जयपुर का तो बनेगा स्वाई राजा जय सिंह, और मारवाड़ का बनेगा कौन, अजीत सिंह। ये क्या हुआ, समझौता हुआ। और आगे जो मेवाड़ का जो शासक बनेगा वो बन जाएगा कौन, अमर सिंह रहेगा। ठीक है जी, ये समझौता हुआ था, इसे बोला गया था देबारी। इस समझौते में कहा गया कि आमेर, इस समझौते में एक शर्त की गई कि जिसमें कहा गया कि आमेर के स्वाई राजा जय सिंह द्वारा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री अमर कुंवरी, चंद्र कुंवरी से, याद रखना स्वाई राजा जो जय सिंह था ना ये था आमेर का शासक। इससे बात हुई कि आप क्या करोगे जब राजा बनोगे, तो अमर सिंह द्वितीय है ना जो कि मेवाड़ के राजा है, उनकी पुत्री से क्या करोगे, विवाह करोगे। और इसने वचन दे दिया था अमर सिंह द्वितीय को, स्वाई राजा जय सिंह ने, कि मैं आपकी पुत्री चंद्र कुंवरी से आने वाले समय में क्या करूंगा, विवाह करूंगा। लेकिन चोरी छुपी से अजीत सिंह को भी क्या इसने वचन दे रखा था, और अमर सिंह ने क्या दे रखा था वचन कि आपकी पुत्री से भी मैं क्या करूंगा, विवाह करूंगा। तो विवाह करने का वचन दिया गया, और इस विवाह ने आमेर में कालांतर में उत्तराधिकार के संघर्ष को क्या कर दिया, जोर दे दिया, और याद रखना जन्म दे दिया। और अमर सिंह द्वितीय के काल में अमर शाही पगड़ी चलाई गई थी, याद रखना इसका भी प्रचलन हुआ था। अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को, याद रखना मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में एक जागीर दी थी, और जागीर का नाम था क्या, क्या नाम था, रामपुरा की जागीर थी। कौन सी थी, रामपुरा की जागीर। आगे जो अपने पढ़ रहे हैं उस शासक का नाम है क्या, संग्राम सिंह द्वितीय। क्या नाम है, संग्राम सिंह द्वितीय है। कौन सा है, संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, सहेलियों की बाड़ी, सांगा सेकंड, सांगा द्वितीय। और एक और चीज याद रखना, हम पढ़ के आए हैं कि तस्वीरां रो कारखानों,
तस्वीरारो जो कारखानों बनाया गया था वो जगत सिंह प्रथम। ये क्या बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है। अब बताइए कि सहेलियों की बाड़ी तो सांगा सेकंड, लेकिन तस्वीरारो कारखानों किसने बनवाया था, जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था, जिसे चित्रों की ओवरी बोला जाता है ना। दोनों चीजें रिलेट कर लेना। मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ, उसमें मेवाड़ का जो राजा था वो कौन था, आपका संग्राम सिंह द्वितीय। कहते हैं 1734 बूंदी के अंदर ये आगमित हो चुके थे, उसमें मेवाड़ का जो राजा था वो संग्राम सिंह द्वितीय। आगे चलकर जो अपने जयपुर का राजा बना वो बना था कौन, जयसिंह बना था। जयसिंह ने क्या है कि मेवाड़ के महाराणा के पास जयसिंह आया 1734 में, और इसने क्या किया कि हुरडा नामक स्थान में सम्मेलन बुलाने का एक विचार रख दिया और कहा कि अपने क्या करते हैं कि बूंदी में जो आगमन हुआ है इन मराठों का किस प्रकार से विरोध किया जाए, किस प्रकार से रोका जाए, ये सारी चर्चा करने के लिए क्या है एक सम्मेलन बुलाते हैं अपने सभी राजपूत भाइयों का, और उसके अंदर क्या करते हैं अपने उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रयास के लिए क्या है, इसने क्या किया कि सवाई राजा जयसिंह ने कहा कि आप ऐसे करना संग्राम सिंह जी, संगा सेकंड जी, आप ऐसे करना कि इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कर लेना। विचार मेरा है लेकिन हुरडा सम्मेलन की आप क्या कर लेना, अध्यक्षता कर लेना। लेकिन क्या हुआ कि आप अध्यक्षता करोगे संग्राम सिंह द्वितीय जी, किंतु सम्मेलन जैसे ही प्रारंभ होने वाला था उससे तुरंत पहले 2-4 दिन पहले संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। अब जो आगे शासक बनेगा उसका नाम क्या है, जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन क्या क्या करेगा, ये हुरडा सम्मेलन की क्या करेगा, ये करेगा साहब अध्यक्षता करना तय हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय के लिए, लेकिन अध्यक्षता कर कौन गया, जगत सिंह द्वितीय कर गया ना। आगे बात समझ में, जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751, जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जग निवास महलों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट, जग मंदिर अलग है, जग मंदिर और जग निवास महल अलग है। अगर आपको पूछे जग मंदिरों का निर्माता तो आप याद रखना करण सिंह, जगत सिंह प्रथम। अगर आपको पूछे जग निवास महलों का निर्माता तो जगत सिंह द्वितीय। कौन सा है, जगत सिंह द्वितीय। दोनों चीजें याद रखना, जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जग निवास महलों का निर्माण करवाया, और इनके दरबार में एक कवि था उसका नाम है नेक राम जी। क्या नाम है, नेक राम जी ने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था, आपको मैंने बताया था नासिरुद्दीन किसके दरबार में था, नासिरुद्दीन था जिसने क्या रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था, नासिरुद्दीन था अमर सिंह प्रथम के दरबार में। नासिरुद्दीन किसके दरबार में था, अमर सिंह प्रथम के दरबार में। लेकिन नेक राम जी किसके दरबार में, अरे नेक राम जी ने तो नेक काम किया है, जगत विलास ग्रंथ, जगत मतलब जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, जगत मतलब जगत सिंह द्वितीय। 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन की डेट तक याद रख लेना, ये महीना तक याद रख लेना, 17 जुलाई 1734, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 जुलाई का महीना, उसके अंदर हुरडा सम्मेलन होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है, जिसके अध्यक्षता तो तय की गई थी संग्राम सिंह सेकंड के लिए, लेकिन उनकी क्या होगी आसाम में एक मृत्यु होगी, जिस वजह से आने वाला उनका उत्तराधिकारी क्या बना, अध्यक्ष बना, जगत सिंह द्वितीय। और इस सम्मेलन की बात करें, इस सम्मेलन को जो बुलाने का कार्य किया था वो किया था किसने, सवाई राजा जय सिंह ने किया था। हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था मराठों से राजस्थान की क्या करना, रक्षा करना है। हाँ जी, हुरडा सम्मेलन सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के ढुलमुल नीति के कारण असफल रहा था, ये तो सभी को पता था। मराठों का राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम प्रवेश जो होता है वो होता है बूंदी से, ये अपने बूंदी पड़ा था उस समय कर लिया था। अब आ गया साहब आगे राजा, और उस राजा का नाम है भीम सिंह जी। भीम सिंह जी की बात कर ले तो भीम सिंह जी के समय एक घटना हुई थी, कृष्णा कुमारी विवाद हो गया था। क्या हो गया था, कृष्णा कुमारी विवाद हो गया था। देखिए इसके समकालीन मारवाड़ का जो राजा था ना वो सन्यासी राजा मान सिंह था।
क्या नाम था, जिसे सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है, जिसने विभिन्न संप्रदायों में अपने बात कर लें अपने, जिसने सन्यासियों के संप्रदायों के अंदर, या मैं बोलूं अपने संत संप्रदायों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो ये जो सन्यासी राजा था, ये क्या था, भीम सिंह के समकालीन था, और इनका मान सिंह, जो कोई मारवाड़ के राजा राठौड़ थे, मान सिंह राठौड़ जो कि सन्यासी राजा, इनका एक भाई था भीम सिंह। उनके साथ इस मेवाड़ वाले भीम सिंह की पुत्री का क्या है, विवाह होना तय हुआ था, यानी कि रिश्ता तय हुआ था, रिश्ता हो चुका था, और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भीम सिंह की, मारवाड़ वाले की। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे मृत्यु हुई, अब वो तो मारा गया, अब लड़की का तो विवाह दूसरी जगह करना है ना, अब लड़की का तो विवाह दूसरी जगह करना पड़ेगा ना। तो लड़की का विवाह तय करने के लिए अब उन्होंने रिश्ता कर दिया जयपुर वालों के साथ में। किसके साथ में कर दिया, जयपुर वालों के साथ में कर दिया। और जयपुर का शासक था उस समय जगत सिंह, क्या नाम था, जगत सिंह। तो याद रखना, और जब किया तो मारवाड़ के जो मान सिंह है वो क्या हो गए, इस चीज से नाराज हो गए थे। तो याद रखना, भीम सिंह के समय 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हो गए, वो नाराज हो गए कि आपने दूसरी रियासत के अंदर कैसे विवाह कर, आपने तय कर दिया कि आप वहां कर दोगे, मैं थोड़ी मर गया था क्या, मेरे साथ कर देते, यानी कि वो ऊपर नीचे होने लगे। तो याद रखना, भीम सिंह के समय 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद होता है और गिंगोली का युद्ध होता है। याद रखना 1807, ये गिंगोली नामक स्थान पड़ता है डेडवन कुचामन पर्वत सर के अंदर, जयपुर व जोधपुर के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो याद रखना, कृष्णा कुमारी को लेकर, कृष्णा कुमारी जो थी वो भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह जो अपने मेवाड़ वाले। अमीर का पिंडारी जो कि टोंक का था, अमीर का पिंडारी व अजीत सिंह जो कि चुंडावत था, उसके दबाव में कृष्णा कुमारी को 21 जुलाई 1810 को, याद रखना 1810 ईस्वी के अंदर कृष्णा कुमारी को जहर देके मार दिया गया था। याद रखना, जहर देके मार दिया गया था, यहाँ आत्महत्या लिखा गया लेकिन उसे मारा गया था। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ में उस समय पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने क्या आधुनिक राजस्थान की बात करेंगे तब याद रखना, राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बन के जब मेवाड़ के अंदर कर्नल जेम्स टोड आते हैं, तो उस समय जो राजा थे, तो याद रखना उस समय राजा थे वो थे भीम सिंह। क्या नाम था उनका, भीम सिंह। ये नाम का ही भीम सिंह था लेकिन भीम था नहीं, ये क्या था, ये भीम था नहीं। 13 जनवरी 1818 को क्या हुआ था, मराठों के डर से इसने, भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अब इसके समय क्या क्या हुआ, एक तो आपको 1807 की बात याद रखनी है, कृष्णा कुमारी युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध। एक आपको क्या याद रखना है, 1810 ईस्वी के अंदर जहर दिया, ठीक है जी। एक आपको क्या याद रखना है, भीम सिंह के काल में, इसी के काल में, भीम सिंह के काल में 1817 ईस्वी में राजस्थान के पीए बनकर, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बनकर अपने कौन आए थे, कर्नल टोड आए थे, यानी कि कर्नल जेम्स टोड आए थे। एक आपको याद रखना है क्या, 13 जनवरी 1817 ईस्वी मेवाड़ अंग्रेज संधि। आगे बात समझ में, अब इतनी कहानी सुनाई है, उसमें जो योग्य बातें हैं वो यही है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, महाराणा सरदार सिंह जी की बात कर ले तो महाराणा सरदार सिंह भीलों के उपद्रवों को दबाने के लिए ये एमबीसी की स्थापना करते हैं। एमबीसी मतलब मेवाड़ भीलकोर। ये जो मेवाड़ भीलकोर है ना, इसके अंदर बात कर ले तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1841 ईस्वी के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो रखा गया था खेरवाड़ा। कौन सा रखा गया था, खेरवाड़ा रखा गया था। एक ही बात याद रखनी है, सरदार सिंह के समय एमबीसी बनी। एमबीसी का मतलब क्या है, मेवाड़ भील कोर।
क्या है, मेवाड़ भीलकोर 1841। सरदार सिंह हेडक्वार्टर कर देना आप इसका कौन सा, खेरवाड़ा, ठीक है ना, याद रखना है। और मेवाड़ भीलकोर का विलय जो है, मेवाड़ भीलकोर का जो विलय है 1950 ईस्वी में राजस्थान पुलिस विभाग में कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान पुलिस विभाग में कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, 1850 के अंदर, याद रखें। शंभू सिंह की बात कर लेते हैं, शंभू सिंह की बात कर ले 1861 से 1874। इसके समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्यामल दास जी। श्यामल दास जी की एक रचना है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद की जो रचना शुरू की थी, इसका लेखन प्रारंभ किया था, तो वीर विनोद का जो लेखन प्रारंभ किया था वो किया था किसके समय, शंभू सिंह। तो याद रखना वीर विनोद, वीर विनोद। अगर बात करें शुरू, वीर विनोद जो शुरू हुई वो हुई किसके समय, शंभू सिंह के समय। किसके समय हुई, शंभू सिंह के समय। लेकिन वीर विनोद को जो पूरा प्रकाशित किया गया, रचना पूरी हुई पूर्ण, याद रखना सज्जन सिंह के समय। किसके समय हुई, सज्जन सिंह के समय। तो याद रखना मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, कवि राजा या कविराज की उपाधि श्यामल दास को किसने दी थी, शंभू सिंह ने। शंभू सिंह की दो बात, वीर विनोद इंपॉर्टेंट रचना है राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से, ठीक है। सज्जन सिंह की बात कर ले तो 1874 और 1884 सज्जन सिंह के काल में मेवाड़ में 1881 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो याद रखना मेवाड़ में अगर पूछे कि राजस्थान के मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना 1881 में हुई, और 1881 में ही भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी। कब हुई थी, व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। 1877 की बात कर ले तो लॉर्ड लिट्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में, शाही दरबार में भाग लेने मेवाड़ का प्रथम शासक सज्जन सिंह ही गया था। कौन गया था, सज्जन सिंह ही गया था। उसके बाद में सज्जन सिंह को लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़गढ़ आकर क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, सज्जन सिंह के पास एक उपाधि थी जिसका नाम था ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ द इंडिया। ये जो उपाधि थी ये सज्जन सिंह की थी। ये उपाधि रिपन द्वारा दी गई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा, याद रखना, याद रखना, लॉर्ड रिपन द्वारा। मेवाड़ में 1877 ईस्वी में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास रख दिया गया था। बंदा खास था, सज्जन व्यक्ति था तो खास काम करेगा। तो याद रखना इजलास खास की स्थापना 1877 ईस्वी, जो कि मेवाड़ का एक क्या था, कोर्ट था ये। और सज्जन सिंह ने दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में परोपकारिणी सभा का भी गठन किया था। तो जिसके प्रथम जो सभापति बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, सज्जन सिंह को। तो परोपकारिणी सभा जो थी वो दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह के काल में, ठीक है जी। फतेह सिंह करना, फतेह सिंह की बात कर ले 1883 से 1930। फतेह सिंह के समय 1888 से 1889 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की का गठन किया था। तो याद रखना इसे राजपूत हितकारिणी सभा की बात कर ले, सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजपूत वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, वाल्टर कृत सभा या वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, वाल्टर कृत सभा, ठीक है ना। तो ये जो 1888, कई बार 1889, ठीक है ना। तो याद रखना राजपूताना में व्याप्त, याद रखना फतेह सिंह के काल में फतेह कर दी इन्होंने। क्या कर दी फतेह, एजीजी था इनके समय वॉल्टर, जिसने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसे वाल्टर राजपूत वाल्टर कृत सभा भी बोला जाता है।
ठीक है जी। भूपाल सिंह की बात कर ले तो 1930 से लेकर 1955 तक, 1930 से लेकर 1955 तक। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह थे। इनके एक पैर नहीं था भाई, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम, पैर नहीं था का मतलब ये एक पैर से लंगड़े थे। राजस्थान के पहले एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। एकीकरण के समय राजस्थान के मेवाड़ में स्थित जो अपने महाराजा थे वो थे कौन? भूपाल सिंह। राजस्थान के प्रथम वह एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे, ठीक है ना। ये महाराज प्रमुख हमारे, इनको तो लॉलीपॉप ही दे रखी थी, कोई पद तो था नहीं है। भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख भी बनाया गया था, तो याद रखना संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख। भूपाल सिंह को बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया था। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे, याद रखना। अब भाई यहां पर अपने होता है मेवाड़ राजवंश क्लियर, ठीक है। 5 पार्ट बने हैं, जितने हो सके शॉर्ट के अंदर खींचने का आपने प्रयास किया है, फिर भी अपने 5 पार्ट हो गए हैं भाई, है ना। बहुत खींचा, लेकिन अब क्या करें, जो आने योग्य है, जो या नहीं आने योग्य है, वो चीजें करवानी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन के अंदर बढ़िया तरीके से खाना वाना अच्छा खा रहे होंगे, बढ़िया, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और खाने वाने का अच्छा ध्यान रखा करो, बीमार मत पड़ जाना। अपने क्या है, पेपर नजदीक आने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना। धन्यवाद।